Hi student, I am Santosh Vishwakarma. Today I will start class 12th chemistry unit 2 solution. This is a part 7. This is a part 17. And today my topic is ideal and non-ideal solution. इसके पहले हमने राउस लॉ पढ़ चुके हैं, हम लोगों ने राउस लॉ पढ़े हैं। राउस लॉ आप बहुत अच्छी तरह से उसको समझ लीजिएगा क्योंकि उनका यूज़ करना है। राउस लॉ पढ़े हैं, उसी को दूसरे लैंग्वेज में वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन भी बोला जाता है। तो राउस लॉ आपने पढ़े होंगे। राउस लॉ क्या पढ़े हैं? तो राउस लॉ ये पढ़े हैं कि जो वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए होता है या प्रेशर ऑफ कंपोनेंट या पार्शियल प्रेशर भी बोल सकते हैं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए। अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ बी लें तो ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी ये होगा। अगर हम क्या करें, ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाएं तो ये कांस्टेंट की वैल्यू आएगी, ये पी नाट ए और मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। अगर मैं यहाँ पे ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाता हूँ तो पी नाट बी आएगा, ये प्रोपोर्शनली कांस्टेंट आएगा और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। तो इसी को इक्वेशन को हम राउस लॉ का इक्वेशन नाम देते हैं, ये प्रेशर के कंसेप्ट में। तो इसके अलावा और भी टेक्निक है राउस लॉ को समझने के लिए, और भी बहुत सारे प्रोसेस हैं जो राउस लॉ को बहुत बेटर से समझा पाता है। राउस लॉ ये बताता है कि मान लेते हैं मेरे पास ये कोई कंटेनर है, इस कंटेनर में हमने लिक्विड ए लिया है और इस कंटेनर में हमने लिक्विड बी भी मिक्स कर रहे हैं। ए है पहले से इतना वॉल्यूम रखा हुआ है और बी हम मिक्स कर रहे हैं तो बी और ए मिलाकर इतना वॉल्यूम हो जा रहा है। तो राउस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो वॉल्यूम मिक्सिंग होती है ये जीरो होना चाहिए, ठीक है। राउस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, जीरो होना चाहिए। लेकिन अगर हम एग्जांपल देखें, अपने लाइफ में ही देखें, तो अगर ए टाइप का कंपोनेंट है बी टाइप के कंपोनेंट को मिक्स करेंगे तो उसका वॉल्यूम 100% इंक्रीज करेगा या तो डिक्रीज करेगा। दोनों में से कोई होगा, या तो इंक्रीज करेगा या तो डिक्रीज करेगा। लेकिन परफेक्ट मान लेते हैं कि ये देखिए, एक यहाँ तक हमने ए कंपोनेंट लिया है लिक्विड फेज में, अगर हम बी मिलाते हैं तो क्या वॉल्यूम यहीं पर हो जाए, यहीं तक रह जाएगा, ए तक ही रह जाएगा, ए के लेयर तक ही रहेगा, कभी नहीं रहेगा। हो सकता है कि ए का वॉल्यूम ए में जैसे बी मिक्स होगा तो हो सकता है जो सोल्यूशन बनेगा उसका वॉल्यूम इंक्रीज करेगा या तो डिक्रीज कर जाएगा। लेकिन आइडियल सोल्यूशन के अकॉर्डिंग या राउस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए कि वॉल्यूम मिक्सिंग हमेशा जीरो होना चाहिए, ना ही इंक्रीज होना चाहिए ना ही डिक्रीज होना चाहिए। अगर सपोज ए जो है ए जो कंपोनेंट है इसका खुद का एंथैल्पी होगा, एंथैल्पी मतलब हीट इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, क्लास 11th में पढ़ा होंगे एंथैल्पी। तो ए का खुद का एंथैल्पी होगा और जब बी मिलाएंगे तो बी का भी अपना खुद का एंथैल्पी होगा। दोनों को मिलाएंगे तो सॉल्यूशन बनेगा, तो उस सॉल्यूशन का एंथैल्पी या तो इंक्रीज करेगा या तो डिक्रीज करेगा। लेकिन आइडियल सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग, ऐसा आइडियल और राउस लॉ सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग या सीधे कर सकते हैं राउस लॉ के अकॉर्डिंग जो वॉल्यूम मिक्सिंग होगा, सही वॉल्यूम मिक्सिंग बोले, एंथैल्पी मिक्सिंग जो होगी, एंथैल्पी चेंज मिक्सिंग होगी, ये भी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। यानी कि जो पहले जैसा था वैसे ही होना, कुछ भी मिलाते रहिए, ए में कुछ भी मिलाइए, जो ए का एंथैल्पी है उतना ही मतलब वही एंथैल्पी बी का भी मिलने के बाद होना चाहिए। यही होते हैं आइडियल सॉल्यूशन। लेकिन आज तक पूरे यूनिवर्स में ऐसा कोई भी एग्जाम्पल से नहीं देखा गया है कि जो परफेक्ट आइडियल सॉल्यूशन होते हैं। आया बात समझ में? तो राउस लॉ के अकॉर्डिंग यही होते हैं। राउस लॉ के अकॉर्डिंग वॉल्यूम मिक्सिंग हमेशा जीरो होना चाहिए, इंक्रीज नहीं करना चाहिए ना ही डिक्रीज करना चाहिए, हमेशा क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। एंथैल्पी मिक्सिंग ऑफ कंपोनेंट ये हमेशा जीरो होना चाहिए, ना ही इंक्रीज करना चाहिए ना ही डिक्रीज करना चाहिए। क्या होना चाहिए, हमेशा जीरो होना चाहिए। अब बताइए खुद, क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम दो कंपोनेंट, 3 कंपोनेंट, 4 कंपोनेंट को आपस में मिक्स करें लिक्विड फेज में तो 100% वॉल्यूम या तो इंक्रीज होगा या तो डिक्रीज होगा, एंथैल्पी या तो इंक्रीज होगी या तो डिक्रीज होगी, लेकिन कभी भी सेम नहीं आएगा, यानी कि जीरो वैल्यूज नहीं आएगी। तो इसी टॉपिक को, यानी कि इसी कंडीशन को जो सॉल्यूशन फॉलो करते हैं उन सॉल्यूशन को हम आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं। लेकिन पूरे यूनिवर्स में कोई परफेक्ट आइडियल सॉल्यूशन नहीं होता, लेकिन नियरली कुछ ऐसे भी सॉल्यूशन होते हैं जो आइडियल जैसा बिहेव करते हैं। तो वही आइडियल सॉल्यूशन हम लोग आज पढ़ेंगे। देखिए आइडियल सॉल्यूशन के बारे में बेसिकली हमने आपको सारा टॉपिक पढ़ा यहाँ पे बता दिया। तो आइडियल सॉल्यूशन
हम यहाँ पे फोकस कर लेते हैं, इसमें सब हेडिंग डाल लेते हैं आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन, तो आइडियल सॉल्यूशन में हम देखते हैं, पहले डिफाइन कर देते हैं। द सॉल्यूशन विच ओबे द Raoult's law over entire range of concentration is called ideal solution। ये आप चाहें तो बेसिकली इतना लंबा चौड़ा ना देके ऐसे सिंपली डिफाइन कर सकते हैं। द सोल्यूशन विच ओबे द राउल्ट लॉ इज कॉल्ड आइडियल सोल्यूशन। मतलब ऐसा सोल्यूशन जो ओबे करता है, पालन करता है किसका, राउल्ट लॉ का जो पालन करता है या राउल्ट लॉ को जो फॉलो करता है, उसी को हम आइडियल सोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है जी, ये हो गया आइडियल सोल्यूशन। तो कहने का मतलब क्या है कि अभी हमने बताया कि यहाँ पे कि एक कंटेनर है और इस कंटेनर में मान लेते हैं, इस कंटेनर में ए है और बी कंपोनेंट, दो कंपोनेंट है, ए और बी कंपोनेंट है। मान लेते हैं कि ये सॉल्वेंट है और ये क्या है, सॉल्यूट है। मान लेते हैं कुछ टाइम के लिए, आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं, दोनों लिक्विड के फेज में है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि अगर दोनों को मिलाएंगे तो वॉल्यूम या तो इंक्रीज होगा या तो डिक्रीज करेगा, या दोनों की एंथैल्पी को आपस में मिक्स करेंगे या तो एंथैल्पी इंक्रीज होगी या तो एंथैल्पी डिक्रीज होगी सॉल्यूशन की। लेकिन यहाँ पे बताया गया है कि डेल्टा वी मिक्सिंग इक्वल टू 0, यानी कि इसका वॉल्यूम दोनों को आपस में मिक्स करेंगे तो ये ना ही इंक्रीज करना चाहिए ना ही डिक्रीज करना चाहिए, इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए। ठीक है जी, या डेल्टा एंथैल्पी चेंज मिक्सिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0, यानी कि एंथैल्पी मतलब इसका भी एंथैल्पी आपस में मिक्स करें तो भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो इसी को बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन। लेकिन परफेक्ट ऐसा कभी हुआ नहीं है, तो हम यहाँ पे ऐसे भी दे सकते हैं कि अगर दें सिंपली वे में, अगर मान लीजिए इसे ए और बी कंपोनेंट बहुत ज़्यादा हैं तो ये बता रहा है कि ए और ए का इंटरेक्शन जो होगा बी और बी के इंटरेक्शन के इक्वल होगा, और बी इंटरेक्शन का जो इंटरेक्शन होगा वो ए बी इंटरेक्शन के क्या होगा, इक्वल होगा, जो कि होना नहीं चाहिए। हम लिख सकते हैं यहाँ पे ए इंटरेक्शन ठीक है इज इक्वल टू द बी बी इंटरेक्शन इज इक्वल टू द ए बी इंटरेक्शन, यानी कि ये सबके सब आपस में इक्वल होना चाहिए। जब सब आपस में इक्वल होगा तभी ये डेल्टा मतलब वॉल्यूम मिक्सिंग 0 होगा और एंथैल्पी मिक्सिंग क्या होगा, 0 होगा, तभी 0 होगा। लेकिन ऐसा कभी आज तक देखा नहीं गया है। ठीक है जी, यानी कि कह सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड में कोई भी परफेक्ट आइडियल सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एनी सॉल्यूशन, लिख सकते हैं यहाँ पे एनी solution does not perfect ideal solution but nearly can be ideal solution, अभी बताया कि कोई भी पूरे यूनिवर्स में कोई भी ऐसा सॉल्यूशन नहीं है जो परफेक्ट आइडियल सॉल्यूशन हो, लेकिन नियरली आइडियल सॉल्यूशन हो सकता, मतलब आइडियल सॉल्यूशन होने का ढोंग कर सकता हो या उसके जैसा बनने का बिहेवियर थोड़ा बहुत रख सकता है, तो उसी को आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं। अगर इसके रिलेशन में देखें, अब मेरे पास जगह नहीं है, आप इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, हमको इसको इरेज करना है। तो चलिए आपने शॉर्ट स्क्रीन ले लिया होगा, फिर इसको हम आगे बढ़ाते हैं। इसके अलावा अभी ये यहीं पे ख़त्म नहीं हुआ। राउल्ट लॉ के अकॉर्डिंग देखें तो राउल्ट लॉ के अकॉर्डिंग होता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए, यानी कि इसी को लिख सकता हूँ मैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। ठीक है जी, और प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो एक कांस्टेंट की वैल्यू आएगी, तो पी नॉट ए
इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। ऐसे मैं लिखूँ यहाँ पे पी बी यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। अगर इसको भी हम आगे बढ़ाना चाहें तो पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इक्वल टू पी नॉट बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ये सब चीज़ें हम पार्ट 15 में पढ़ा चुके हैं राउथ लॉ में, ये आप इसको देख लेंगे। तो ये सारे कंडीशन, जैसे ये कंडीशन चेंज इन वॉल्यूम मिक्सिंग 0, चेंज इन एंथैल्पी मिक्सिंग 0, और पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इक्वल टू पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इक्वल टू पी नॉट बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, ये सब कंडीशन जो फॉलो करता है उसी को हम आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं। ये सारे कंडीशंस फॉलो होने चाहिए, जिस सॉल्यूशन के जो सॉल्यूशन फॉलो करता है उसको आइडियल सॉल्यूशन हम बोलते हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि ये सब है क्या, डेल्टा यहाँ पे वेयर लिख सकते हैं, वेयर, ये सब तो जानते हैं, इसको नहीं लिखेंगे तभी काम चलेगा। डेल्टा वी मिक्सिंग को बोलते हैं चेंज ऑफ वॉल्यूम मिक्सिंग, और मैं डेल्टा एच को मैं मिक्स को लिख सकता हूँ चेंज ऑफ एंथैल्पी मिक्सिंग, ये मैं लिख सकता हूँ। तो ये सारी कंडीशंस होनी चाहिए आइडियल है नॉन आइडियल सॉल्यूशन की। अगर मैं इसका एग्जांपल दूँ तो इसका एग्जांपल बहुत ज़्यादा है आइडियल नॉन आइडियल, लेकिन परफेक्ट आइडियल सॉल्यूशन तो होता नहीं है। नियरली आइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल्स हैं, जैसे एग्जांपल तो मिक्सचर ऑफ, ये सब याद कर लीजिए, मिक्सचर ऑफ मेथेनॉल एंड एथेनॉल, ये दोनों का मिक्सचर नियरली आइडियल सॉल्यूशन जैसा ही होता है। परफेक्ट आइडियल नहीं होता, लेकिन दोनों को मिक्स करेंगे तो नियरली आइडियल सॉल्यूशन जैसा ही होगा। ये पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल हम दे सकते हैं मिक्सचर ऑफ एन हेक्सेन एंड एन हेप्टेन। एन हेक्सेन, एन मतलब नॉर्मल, एन हेप्टेन एल्केन फैमिली का है ये दोनों, ये 6 कार्बन के लिए, ये 7 कार्बन के लिए। थर्ड में हम चेक करें तो बेंजीन एंड टॉलुइन, मिक्सचर ऑफ बेंजीन एंड टॉलुइन, ये सब नियरली आइडियल सॉल्यूशन ही होते हैं। चलिए कम से कम एक दो को एग्जांपल और लेते हैं। मिक्सचर ऑफ ले सकते हैं क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन। देखिए ये बहुत हार्ड नेम नहीं है, आप नेम इसको याद कर लीजिएगा कि बहुत ही अच्छे शानदार टॉपिक्स हैं, और इस पे कोई भी आपको न्यूमेरिकल्स नहीं आते हैं, इस पे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस ही आते हैं आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन के। आपको इसके ग्राफ के थ्रू इसको तैयार करना पड़ेगा। तो चलिए इसका हम ग्राफ प्लॉट करके देख लेते हैं। ये एग्जांपल से, एग्जांपल बहुत ही ईजी है। मिक्सचर ऑफ मेथेनॉल एंड एथेनॉल, मिक्सचर ऑफ एन हेक्सेन एंड एन हेप्टेन, मिक्सचर ऑफ बेंजीन एंड टॉलुइन, मिक्सचर ऑफ क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन, ये सब इसके एग्जांपल्स हैं। तो इसमें हम एक ग्राफ प्लॉट करके देख लेते हैं। देखिएगा ग्राफ प्लॉट करके देख लेते हैं। अभी हम राउथ लॉ में पढ़े थे ग्राफ प्लॉट, वही ग्राफ प्लॉट है। देखिएगा एक हम ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं आइडियल सॉल्यूशन के लिए। ये आपके बुक में भी होगा, आपके बुक में और भी ज़्यादा एग्जांपल्स होंगे, एग्जांपल्स देख लीजिएगा। तो ये मान लीजिए हमारे पास 2 कंपोनेंट हैं, तो उसका हर एक कंपोनेंट का अपना खुद का मोल फ्रैक्शन होगा। तो मोल फ्रैक्शन ए इंटू मोल, यहाँ पे नीचे मोल फ्रैक्शन बी। अगर यहाँ पे मैं 1 लेता हूँ तो ये हो जाएगा 0, क्योंकि दोनों को प्लस करेंगे तो वैल्यू 1 ही होना चाहिए। यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ए ही ले लेते हैं 0, और मोल फ्रैक्शन यहाँ पे बी लेते हैं 1। ठीक है जी, ये लेते हैं। अगर मान लेते हैं कि हम यहाँ से यहाँ से हम इधर लेके चलते हैं, ऐसे हम यहाँ से इधर लेके चलते हैं। आप सीधा बनाइएगा, मेरा टेढ़ा बन रहा है ये, और यहाँ से हम एक ऐसे ग्राफ लेके चलते हैं, ये वाला देखिए, ये वाला। तो ये वाला जो ग्राफ है, ये शायद पहले हम ये बना है ना, एक से यहाँ से स्टार्ट करें, पहले ये वाला जो ग्राफ है, तो ये हो गया पी ए,
पी ए इक्वल टू पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। ये पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए के लिए हो जाएगा, ये पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी के लिए हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा पी बी, इसको और ऊपर लिख लेता हूँ, पी बी इक्वल टू पी नॉट बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। हम ऐसा क्यों लिख रहे हैं? ऐसा लिख रहे हैं कि राउल्ट लॉ के अकॉर्डिंग होता है पी ए इक्वल टू पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और पी बी इक्वल टू होता है पी नॉट बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। तो अब ये दोनों हो गए, तो दोनों को अब डाल्टन्स लॉ लगाएंगे। तो डाल्टन्स लॉ हम भी पार्ट 15 में पढ़ चुके हैं राउल्ट लॉ में। तो वहाँ पे डाल्टन लॉ क्या पढ़े कि दोनों के प्रेशर इंडिविजुअली प्रेशर को हम ऐड कर देंगे। तो दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा पी टोटल इक्वल टू पी ए प्लस क्या हो जाएगा पी बी, यानी कि जब इसको पी टोटल निकालेंगे तो ये हो जाएगा पी की जगह पे क्या हो जाएगा पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस पी नॉट बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे भी हमारे पार्शियल प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर बी है, तो दोनों को हम सम कर लेते हैं। देखिए ये सम करते हैं, ये सम करेंगे तो ये हो जाएगा पी टोटल इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। अब ये हो जाएगा। अब ये सब प्रोसेस आप जानते हैं। तो ये आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशन का, ये सही आइडियल सॉल्यूशन का ये आपका ग्राफ हो गया। ठीक है, ये वेपर फेज है, ये आपका हो जाएगा पी नॉट ए के लिए और ये हो जाएगा पी नॉट बी के लिए। ठीक है, तो ये वेपर प्रेशर है, यहाँ पे वेपर प्रेशर के लिए, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन के लिए ये हो जाएगा मोल फ्रैक्शन। ठीक है जी, मोल फ्रैक्शन। तो ये ग्राफ प्लॉट कर लीजिएगा, बहुत बेटर ग्राफ है। और ये आइडियल हो गया, आइडियल सॉल्यूशन। इसके बाद अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मतलब पार्ट 18 में आइडियल के बाद एक और टॉपिक है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन हम लोग पढ़ लेंगे, बहुत वो भी बहुत छोटा टॉपिक है। एक ही हमको लगता है कि 15-20 मिनट के वीडियो में नॉन आइडियल सॉल्यूशन ख़त्म हो जाएगा। नॉन आइडियल सॉल्यूशन 2 टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। उसके बाद से एजियोट्रॉप से एक वन टॉप फैक्टर। मिनिमम यहाँ पे इसमें अभी लगभग 4 पार्ट बनेंगे और मतलब 4 वीडियोज़ और बन जाएंगे, तो ये आपका सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे।